उसके रसूल की मार्फत और मोहब्बत का जरिया बनते। मैं बात कर रहा हूँ आला हजरत के उलूम का। बचपन ही से अल्लाह ने ज़ियारत भी बहुत अता फरमाई, और आप बचपन ही से इतने ज़हीन व फतीन थे कि उलूमे दीनिया में भी आप बहुत ही माहिर थे, और साथ साथ उलूमे दुनियाविया जो थी, उलूमे असरी, आप इसके भी बहुत बड़े आलिम थे। यानी दीनी इल्म भी आपके सीने में मुजज़्ज़न था और दुनियावी इल्म भी आपके सीने में मुजज़्ज़न था। मेरे आला हजरत की शान ये है। सज्जद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 सीरी हिजरी बरोज सनीचर ज़ोहर के वक़्त शहर बरेली में इस दुनिया में तशरीफ लाए। ठीक है ना, 1272 सीरी हिजरी आप पैदा हो गए। किसको क्या पता कि ये बच्चा आज एक बच्चा है ना, कल आगे चलकर क्या बनता है और क्या गुल खिलाता है। मेरे आला हजरत पैदा हुए, उसके बाद जब आपकी मुबारक उम्र 3 बरस की हुई ना, तो आपको आपके घर वालों ने, वालिदैन ने पढ़ाना शुरू किया। और ये भी याद रखें कि मेरे आला हजरत का घराना जो था वो इल्मी घराना था। आपके वालिद माजिद मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती थे। आपके दादा जान मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी बहुत बड़े आलिम थे। गोया कि आपको जो उलूम मिले हैं वो आपके आबा व अजदाद से विरासतन मिले हैं, विरासतन मिले हैं। 3 बरस की जब उम्र हुई तो आपने पढ़ना शुरू किया। पहले दिन की बात है, मशहूर वाकया है। सिर्फ आला हजरत की इल्मी शख्सियत को बताना चाहता हूं कि आला हजरत को अल्लाह ने बचपन ही से कितना इल्म अता फरमाया था और कितनी ज़हानत अता फरमाई थी रब्बे कायनात ने। पहले दिन 3 बरस का जो बच्चा हो, हम खुद सोच सकते हैं उतना उसको शऊर कितना होता होगा, क्या शऊर होता होगा, क्या एहसास होता होगा, उसके पास अकल क्या होती होगी। लेकिन हर बच्चा एक तरह नहीं होता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंतखब कर लेता है, चुन लेता है अपने दीन की तस्दीद के लिए। उन्हीं में से मेरे आला हजरत है। 3 बरस की उम्र में पहला दिन था। आपके वालिद माजिद ने, बल्कि दादा जान ने, एक कम पढ़े लिखे मौलवी साहब थे, उनके पास कायदा पढ़ाने के लिए बिठाया, इब्तिदा करवाई, बिस्मिल्लाह खाने की रस्म। तो जो उनके उस्ताद गिरामी थे, वो कोई गांव के मौलवी साहब थे, बहुत बड़े बेचारे, पढ़े लिखे ना थे, आपके पहले उस्ताद बने वो। उन्होंने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू किया पढ़ना। को पढ़ते गए, फिर पढ़े अलिफ, पढ़ा अलिफ बा ता। सबसे पहले जाहिर सी बच्चा ये पढ़ता है ना, अलिफ बा ता सा, ये पहली ये बुनियाद है, यहाँ से इब्तिदा होती है। और यही जो इसको हुरूफ तहज्जी कहा जाता है, और हुरूफ मुफरदात भी इसी को कहा जाता है। और यही जो 29 हुरूफ है पूरे कुरान में यही आएंगे, दूसरा नहीं आएगा। गोया कि पूरे कुरान का ये माखज, ये बुनियाद है। जब तक कि बच्चा ये नहीं पढ़ेगा आगे कुरान नहीं पढ़ सकता, कुछ नहीं पढ़ सकता। मेरे आला हज़रत ने पढ़ना शुरू कर दिया, अलिफ बा ता सा जीम, हाँ आगे तक पढ़ते गए। लाम भी पढ़ा और अलिफ भी पढ़ लिया। उसके बाद आगे एक लफ्ज आता है लाम अलिफ। आप तो माशाल्लाह इल्म में पढ़े हैं, जानते हैं ना, लाम अलिफ। जब उस्ताद मुकर्रम ने ये फरमाया कि पढ़ो बेटा लाम अलिफ, आला हजरत में रुक गए। 3 बरस की उम्र, ठीक है ना, रुक गए। तो पढ़ो बेटा लाम अलिफ पढ़ो। आला हजरत ने फरमाया, अर्ज किया कि हुजूर हमने लाम भी पढ़ लिया है और अलिफ भी पढ़ लिया है। अलिफ तो सबसे पहले पढ़ लिया और लाम बाद में पढ़ा, लाम मीम नून वा पढ़ लिया। अब दोबारा पढ़ने का मकसद क्या है? बा पढ़ा तो हमने एक ही मरतबा पढ़ा, ता पढ़ा एक मरतबा पढ़ा, कोई हर्फ जो पढ़ा दोबारा रिपीट होकर के नहीं आया। आखिर लाम और अलिफ ये दोनों हर्फ रिपीट होकर के क्यों आ रहे हैं? आपने सवाल खड़ा कर दिया। 3 बरस की उम्र है, जरा गौर करें। बचपन की जिसके इल्म और ज़हानत के आलम हो, जब जवानी के उरूज पर होगा, बाकपन होगा, उस वक्त उसका आलम क्या होगा। फिर जब बुजुर्गी जब आएगी हुई होगी, उस वक्त उनके इल्म का सिक्का कैसे बैठता होगा। बहरहाल उस्ताद गिरामी को इतना नॉलेज नहीं था, वो खामोश हो गए। आपके दादा जान ने कहा बेटा उस्ताद जैसे पढ़ाते हैं पढ़ लो। आपने पढ़ लिया उस्ताद के कहने पर। उसके बाद फिर बाद में दादा जान ने समझाया कि बेटा बात यह है कि यकीनन जो तुमने अलिफ भी पढ़ा, लाम भी पढ़ा और दोबारा रिपीट होकर के लाम अलिफ आ रहा है, इसकी वजह यह है कि अलिफ जो होता है ना वो कभी तनहा नहीं लिखा जाता है। ये जो हुरूफ तहज्जी है ये हुरूफ मुफरदात है, हर हर्फ अलग अलग है, किसी के साथ कोई हर्फ मिला नहीं है।
अलिफ एक हर्फ है, बा एक हर्फ है, ता सा सारे हरूफ अलग अलग हैं, और लाम अलिफ इसमें 2 हर्फ है। तो आपके दादा जान ने बताया कि बेटा जो आपने शुरू में अलिफ पढ़ा था ना, दर हकीकत वो अलिफ ना था, वो हमजा था। चूंकि अलिफ कभी भी तन्हा नहीं आता, वो किसी हर्फ के साथ मिलकर आता। अब चूंकि बच्चों को समझाने के लिए, आसानी के लिए उसको हमजा को अलिफ कह दिया जाता है। फिर और अलिफ अब अदा करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए किसी हर्फ के साथ मिलाना पड़ेगा। इस वजह से लाम के साथ अलिफ को मिला करके लिखा गया, चूंकि अलिफ तन्हा नहीं लिखा जाता। आपके दादा जान ने ये जवाब दिया, आप समझ गए, कहा ठीक है। फिर दूसरा सवाल कायम किया कि हुजूर अगर बात यही है, अलिफ तन्हा नहीं आता है जिस तरह बा तन्हा आता है, ता तन्हा आता है, तो चलो ठीक है, अलिफ को लाम के साथ क्यों मिलाया गया, बा के साथ क्यों नहीं मिलाया गया, ता के साथ मिला दिया जाता। अब ये ज़हानत देखिए, 3 बरस की उम्र मुबारक है, बताओ कुर्बान न जा मेरे आला हज़रत पर, बड़े होकर इनके इल्म का दरिया कैसे बहता होगा। तभी तो लोग मतलब रश करते हैं ना मेरे आला हज़रत के उलूम पर, और किताबें लिखी हैं, कसीदे लिखते हैं। तो उन्होंने सवाल कर दिया कि दादा जान बात समझ में आ गई, लेकिन इस अलिफ को फिर चलो बा के साथ क्यों नहीं लिखा गया, ता के साथ लिख दिया जाता, सा के साथ, लाम के साथ क्यों लिखा गया। आपके दादा जान जो कि बहुत बड़े आलिम थे, फरमाया बेटा बात यह है कि अलिफ को लाम के साथ एक मुनासिबत है, और मुनासिबत भी है सूरतन और मानन, और मुशाबिहत भी है। चूंकि जब लाम लिखते हो तो ऐसे खत खींचना पड़ता है, खत खींचेंगे तो लाम लिखाएगा। अलिफ के लिए भी लिखने के लिए खत खींचेंगे तो अलिफ और लाम में एक मुमासिलत है, मुशाबिहत है, मुनासिबत है, एक दोस्ती है, एक कुर्बत है। लिहाजा इस कुर्बत की बिना पर अलिफ को लाम के साथ जोड़ दिया गया। आपने ये सुन लिया तो आप मुतमईन हो गए। ये 3 बरस